तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं 10 स्टॉक्स का एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो। और ये जो पोर्टफोलियो होने वाला है स्मॉल कैप कंपनीज का पोर्टफोलियो होने वाला है, यानी कि एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो होने वाला है। मार्केट कैप के लिहाज से अगर हम बात करें तो 500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की कंपनीज आपके साथ में यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। और इस पोर्टफोलियो की खासियत क्या है? खास बात यह है कि इसमें जितनी भी कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट यहां पर अच्छा है तो आप दोस्तों इस पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, इन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर अपनी रिस्क एपेटाइट को भी समझना पड़ेगा, अपनी रिसर्च यहां पर आपको अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ में साझा करने वाला हूं फंडामेंटल पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बिजनेस इनसाइट्स भी आपको यहां पर मैं देने वाला हूं, जो आपके लिए यहां पर काफी अमेजिंग डेटा होने वाला है। तो पहली कंपनी पे चलते हैं। पहली कंपनी का नाम है ग्लोबस स्प्रिट, और इसके बारे में देखिए कल भी हमने चर्चा करी थी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो कल वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं ग्लोबस स्प्रिट की, तो मार्केट कैप 2800 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी 15 का है, इंडस्ट्री का पी 25 का है। रिटर्न रेशोज बहुत ही लाजवाब है, बिल्कुल वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। अब यहां पर अगर हम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें तो 15 का है, लेकिन अगर मैं इसकी ग्रोथ आपको बताऊं तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 15 से 20% सेल्स ग्रोथ हमको यहां पर कंसिस्टेंट बेसिस पे देखने को मिलती है इस कंपनी से। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 63, 83, 35 प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, काफी लाजवाब कंपनी की ईपीएस ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। रिटर्न इक्विटी आप देखिए ऑलमोस्ट 20% एवरेज आरओई हमको देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 15 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव हमको ये देखने को मिलती है। तो ये कंपनी है, इसको आप जरूर यहाँ पर अपने रडार पे रख सकते हैं, इसमें निवेश करके चल सकते हैं। बाकी अपनी ड्यू डिलिजेंस भी जरूर कीजिएगा। और मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पर, कल के दिन मैं देख रहा था कि जीएम ब्रूरीज के रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि जीएम ब्रूरीज भी यहाँ पर अच्छी है। तो कंपनी अच्छी है, यहाँ पर कोई देखिए डाउट नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लेकिन कंपनी की एक चीज़ जो यहाँ पर जो यहाँ पर मेरे ख्याल से नेगेटिव है, वो है इसकी सेल्स ग्रोथ। तो आप इसकी सेल्स ग्रोथ जाके चेक करिएगा, आपको यहाँ पर सिंगल डिजिट में इसकी सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। तो उस लिहाज से यहाँ पर जो है अच्छी नज़र नहीं आती। बाकी अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो रेडिको खेतान, ग्लोबस स्पिरिट और कहीं ना कहीं एसोसिएटेड अल्कोहल भी यहाँ पर अच्छी कंपनी है। तो ये हो गई चलिए पहली कंपनी। दूसरी कंपनी पे चलते हैं, नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों ये। मार्केट कैप की बात करें तो 1800 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न रेशोज बहुत ही लाजवाब है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितनी भी इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज होती हैं उनके ऊपर डेट थोड़ा सा रहता है, हमको ज़्यादातर डेट देखने को मिलेगा। लेकिन पीएसपी प्रोजेक्ट में वर्चुअली डेट फ्री कंपनी हमको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। पी देखिए 11 का पी है, इंडस्ट्री का पी 36 का पी है। तो मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर ये जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थ्रो अवे वैल्यूएशन पे ये कंपनी देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको इसकी ग्रोथ बताऊं तो देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए 20% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 20%, 30% की प्रॉफिट ग्रोथ है। बॉटम लाइन टॉप लाइन में ज़बरदस्त है। और रिटर्न इक्विटी देखिए कंसिस्टेंट 25% से ज़्यादा हमको आरओई देखने को मिलती है कंपनी के। तो उस लिहाज से 11 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो आप समझिए कि यहाँ पर कितनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। और इसको वैल्यूएशन क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो ईपीसी प्रोजेक्ट इसके पास अभी काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे अपने ईपीसी प्रोजेक्ट को ये कम कर रही है। और ऑर्डर बुक की मैं बात करूं तो ऑर्डर बुक दोस्तों इनकी अभी जो है करीब आई थिंक 4300 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इनकी देखने को मिलती है। और मैनेजमेंट का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो भी यहाँ पर 20 से 25% के आसपास है। तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब इसमें कुछ ट्रिगर आएगा ना तो यहाँ पर दोस्तों ये स्टॉक मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाएगा। तो थोड़ा पेशेंस इसमें लग सकता है इन जितनी भी कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर री रेटिंग कैंडिडेट्स ही हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, बेसिकली इंफ्रा सेक्टर की ये प्रॉक्सी है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स बनाती है। मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर में 60 to 65% का इस कंपनी का मार्केट शेयर है। इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बहुत ही निचले स्तर से मैं इसको आपको कई बार डिटेल में रिकमेंड कर चुका हूँ। डिटेल में हमने इसका बिजनेस एनालिसिस किया है। मार्केट कैप 2500 करोड़ का है। स्टॉक का पी 24 का है, इंडस्ट्री का पी 20 का है। रिटर्न रेशोज काफ़ी लाजवाब है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ सेल्स ग्रोथ देखिए 5 साल की सेल को 17%,
ट्रेलिंग 12 मंथ की 33%, 3 साल की 7%, बिकॉज बीच में कोविड भी आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउन है, 10 साल में 7%। अब यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात करें कम क्यों है, क्योंकि हमने देखा दोस्तों इंफ्रा सेक्टर में बिल्कुल भी ग्रोथ हमको नहीं आती हुई देखने को मिली। पिछले 5-10 सालों में ये सेक्टर बिल्कुल डाउन पड़ा है, लेकिन इस सेक्टर में अब हमको रिवाइवल होता हुआ देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट केपेक्स बहुत ज़बरदस्त है इस सेक्टर के लिए, प्राइवेट केपेक्स भी हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। आप ऑर्डर बुक देखिए, जो यहाँ पर रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट वाली कंपनीज हैं, जो यहाँ पर बेसिकली इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वाली कंपनीज है, उनकी ऑर्डर बुक देखिए 10-10 हज़ार करोड़ की, 15-15 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कंपनी है जो है, मुझे लगता है और ग्रोथ यहाँ पर एविडेंट नज़र आती है। ईपीएस ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ, बॉटम लाइन देखिए 24%, 30% की प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक का रिटर्न इक्विटी आप देखिए 15% के आसपास, कंसिस्टेंट आरओई है, मार्केट लीडर पोर्टफोलियो है इसका। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो 24 का पीई मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर अट्रैक्टिव है, तो इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। पैग रेशियो के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। और हिस्टोरिकल अगर मैं बात करूं तो ये हिस्टोरिकल पीई के हिसाब से भी जितनी भी कंपनीज है आपको यहाँ पर अपने एवरेज पीई के आसपास ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों रफेला इंटरनेशनल। ये कंपनी को मैंने डिस्कस किया था करीब 50-60 रुपये के आसपास, बताया था मैंने आपको, रेकमेंड किया था, 130 तक गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से स्टॉक में फिर से हमको गिरावट देखने को मिली है। मात्र 450 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो उसकी वजह से इसमें फ्लक्चुएशन भी देखने को जरूर मिलेंगे। कंपनी क्या करती है, तो बेसिकली कंपनी देखिए टेल्कम कोटेड एंड सिलिकॉन कोटेड हीट रेजिस्टेंट रबर थ्रेड्स बनाती है, और इंडिया की इकलौती एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि ये प्रोडक्ट बनाती है। ये प्रोडक्ट जो है प्रीमियम प्रोडक्ट है और कई सारी इंडस्ट्रीज़ को ये केटर करते हैं, जिसमें जो टॉय सेक्टर है उसमें रबर थ्रेड्स का यूज़ होता है, वो यहाँ पर रफेला सप्लाई करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फिशिंग नेट्स की बात करें तो उसमें यूसेज होता है, मेडिकल जो प्रोडक्ट है उसमें यूसेज होता है, बंजी जंपिंग आपने ज़रूर देखा होगा, बंजी जंपिंग में जो ये रस्सी यूज़ होती है दोस्तों, वो यहाँ पर जो है रबर थ्रेड्स का ही उसमें इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर रफेला बनाती है, जिसका ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है। तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, और रिसेंटली इन्होंने प्रीमियर टिश्यू पेपर को भी यहाँ पर एक्वायर कर लिया 100%। साउथ की एक बहुत बड़ी ये कंपनी है, ठीक है। अब धीरे धीरे नॉर्थ में भी ये जो है अपनी कैपेसिटी को लगाने वाले हैं। प्रीमियर की अगर मैं बात करूँ तो हाइजीन प्रोडक्ट्स की बेसिकली इनकी एक जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इनका हाइजीन प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, और हमने देखा है कि कोविड के बाद काफ़ी हमको हाइजीन प्रोडक्ट में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। और इनकी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो सैनिटाइजर से बनाते हैं, ठीक है, सरफेस वाइप्स से बनाते हैं कंपनी, डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रेज होते हैं वो कंपनी बनाती है। तो प्रीमियर का एक्विजिशन इनके लिए यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि ट्रिगर हो सकता है, इसको ये आगे ग्रो करने वाले हैं। 10 के पी पे ये कंपनी ट्रेड करी है, इंडस्ट्री के पी से काफ़ी नीचे है। रिटर्न रेशोज आप देखिए 28 का आरओसी है, आरओई 21 का है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, टॉप लाइन ग्रोथ आप देखिए 20% के आसपास ऑन एवरेज सेल्स ग्रोथ है, 20-30% के आसपास यहाँ पर आप देखिए कि इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न इक्विटी ऑलमोस्ट 17 से 18% की हमको देखने को मिलती है, उसके मुकाबले 10 के पी पे ये कंपनी हमको मिल रही है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और कई सारे ट्रिगर्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हालांकि थोड़े थ्रेट भी हैं यहाँ पर। कमोडिटी की जैसे मैंने बात करी, तो रबर काफ़ी इंपोर्ट होता है इंडिया में, आपको पता है, तो उसका एक थ्रेट है, ठीक है। डोमेस्टिक अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस में काफ़ी फ्लक्चुएशन रहता है, जो लेटेक्स प्राइसेस है उसमें वॉलेटिलिटी रहती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटाइल रहता है मामला। लेकिन कंपनी ने काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज किया, अपने रिटर्न रेशोज आप देख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल एंड साथ ही साथ बिल्कुल डेट फ्री कंपनी देखने को मिलती है, तो इसमें भी आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट है ग्रीन पैनल। इसके बारे में भी दोस्तों हमने कई बार चर्चा करी है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हो सकता है मैंने इसको या तो प्लेलिस्ट में डाला हूँ, नहीं तो मैं आपको आई बटन में यहाँ पर लिंक दे दूंगा। इसको हमने डिटेल में कवर किया है। 6000 करोड़ का मात्र इसका मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 25 का है, रिटर्न रेशोज बहुत ही बेहतरीन है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। एमडीएफ यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स कंपनी बनाती है, और हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन मार्केट लीडर कंपनी है। जी हाँ, तो कैपेसिटी की टर्म्स में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इनके पास एमडीएफ की देखने को मिलती है, और प्लाईवुड को लगातार एमडीएफ जो है यहाँ पर खा रहा है, इसका मार्केट शेयर यहाँ पर लेता जा रहा है प्लाईवुड की। अब जो अब आप देखेंगे तो प्लाईवुड का जो यूसेज है वो बहुत कम हुआ है, एमडीएफ का लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ग्रीन पैनल का यहाँ पर मुझे लगता है कि आगे जो भविष्य बहुत उज्जवल नज़र आता है। 25 का पी है, ठीक है, इंडस्ट्री के पी के ऑलमोस्ट आसपास है। लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो देखिए 3 साल में 39% की टॉप लाइन ग्रोथ है, 59% की बॉटम लाइन ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। बॉटम लाइन ग्रोथ आप देखिए
91% टू 31% रिटर्न इक्विटी यहाँ पर काफ़ी लाजवाब है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से 22-25 का पी यहाँ पर अट्रैक्टिव ही है, तो इसको भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों पीएनसी इंफ्राटेक, एक और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है, इंफ्रा सेक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली सेक्टर को केटर करती है। और ये कंपनी का जो मार्केट कैप है ये भी 6,500 करोड़ का है। और कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए पी, देखिए इसका इंडस्ट्री के पी के मुकाबले इसका पी देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये भी ट्रेड कर रहा है। इसका भी आरओ जो रिटर्न रेशियोज है वो काफ़ी अच्छे हैं। डेट है कंपनी पे थोड़ा सा, जो कि नॉर्मली इन जो है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी जो ग्रोथ है 11 के पी जो है प्राइस टू अर्निंग पे देखने को मिलता है। उसके हिसाब से इसकी ग्रोथ देखें तो देखिए टॉप लाइन ग्रोथ 24-25% के आसपास सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 25% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर ऑलमोस्ट 18% के आसपास है दोस्तों। उसके हिसाब से 11 का पी कंपनी मिल रहा है, मतलब ईपीएस ग्रोथ इसकी 25% के आसपास है, लेकिन इसको प्राइस टू अर्निंग अभी मिल रहा है 11 का। तो ये भी काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसको भी आप ज़रूर दोस्तों अपने रडार पे रख सकते हैं। और जैसे मैंने बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, तो ये सारी कंपनी जो अभी कम पी पे ट्रेड करिए यहाँ पर री रेटिंग होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो इसमें भी बेसिकली इसके पास भी एपीसी कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसको वैल्यूएशन इतनी नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ऑर्डर बुक जो है इनकी बहुत ज़बरदस्त बढ़ती जा रही है। और एपीसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इनकी वर्किंग कैपिटल इन्होंने अच्छी खासी मैनेज की है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए वर्किंग कैपिटल 21 दिन की है, जो पहले 100 के आसपास चलती थी, 80-40 के आसपास चलती थी। पिछले सालों में देख लीजिए इन्होंने वर्किंग कैपिटल काफ़ी मैनेज अच्छा किया है, तो उस हिसाब से पीएनसी इंफ्राटेक अच्छी है। और मैं इसकी ओवरऑल अगर मैं आपको दोस्तों ऑर्डर बुक बताऊं ना, तो इसकी ऑर्डर बुक अभी अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब दोस्तों यहाँ पर जो इनकी ऑर्डर बुक है बाय FY22 करीब करीब 12,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है अप्रॉक्स। मार्केट कैप है 6,500 करोड़ का, ऑर्डर बुक है 12,000 करोड़ की, और अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक इनकी करीब 14,000 करोड़ की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त यहाँ पर जो है रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियरली नज़र आ रही है। मार्केट में इसको वैल्यूएशन अभी नहीं मिल रही है, लेकिन आगे बहुत जल्द मुझे लगता है ये स्टॉक भी भागता हुआ देखने को मिल सकता है। 15% की गाइडेंस तो यहाँ पर बहुत ही कंजर्वेटिव बेसिस पे मैनेजमेंट ने दी है FY23 में, रेवेन्यू गाइडेंस 15% की, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। और रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स का हिसाब से बात करें तो 65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इसका, 35% इसका वाटर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट से हमको देखने को मिलता है, मतलब आउट ऑफ टोटल ऑर्डर बुक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और अभी इसने रिसेंटली 7 बिग जो है हैम प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर दोस्तों जो है एक्वायर किए हैं। हैम मतलब कि बेसिकली हाइब्रिड एनओटी मॉडल, जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इनको प्रोजेक्ट देती है रोड एंड हाईवे डेवलप करने के लिए, ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर बनाने के लिए। तो जहाँ पर एचएम की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड एनओडी मॉडल होता है, जहाँ पर 40% अपफ्रंट यहाँ पर गवर्नमेंट इनको पैसा दे देती है, बाकी 60% यहाँ पर काम होने के बाद होता है। तो इनके पास बड़े हैम प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है। और अगर 6,500 करोड़ में से अगर मैं इसकी बैलेंस शीट में अगर इसके हम कैश देखें तो कितना कैश है, करीब करीब 1,000 करोड़ के आसपास कैश है। करीब करीब ओवरऑल अगर बात करें तो 20,000 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूटेड प्लस टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक की बात करें तो ये कंपनी भी आप जरूर रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है सुप्रिया लाइफ साइंसेज, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। सुप्रिया के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी आपके सामने जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपके साथ मैंने यहाँ पर साझा किया था। जेनरिक एपीआई फोकस्ड कंपनी है, और कुछ एपीआईज में तो देखिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया से, जहाँ पर करीब 65% का इसके पास आसपास मार्केट शेयर है। कुछ 2-3 प्रोडक्ट हैं, आई थिंक 2 से 4 प्रोडक्ट हैं, और मतलब 70 से 75% रेवेन्यू तो इनका सिर्फ एक्सपोर्ट से ही आता है। डिवीज की बात करें तो डिवीज का 90% आता है, इनका 70 से 75% आता है। और मार्जिन देखिए आप, कंपनी के मार्जिन देखिए 40% के आसपास कंपनी मार्जिन मेंटेन कर रही है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर इनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। आई थिंक 12 प्रोडक्ट्स में इनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। 3 प्रोडक्ट्स अभी मैनेजमेंट ने रिसेंटली बोला था जब मैं इनकी कॉन कॉल पढ़ रहा था, 3 प्रोजेक्ट में ये और प्लान कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का। तो इनका कहना है कि मार्जिन यहाँ पर मेंटेन रह सकते हैं, हालांकि उन्होंने बोला नहीं है 40%, लेकिन उन्होंने बोला है कि मार्जिन मेंटेन करते हुए हम देखने को मिलेंगे। बाकी लेट्स सी Q1 और Q2 में पता चल जाएगा कि सुप्रिया लाइफ साइंसेज क्या यहाँ पर इतने मार्जिन मेंटेन कर पाएगी या नहीं। थोड़ा सा डाउट मुझे हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ इस कंपनी पे। लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो 19 के पी पे हमको ये कंपनी ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। मात्र 2800 1900 करोड़ 2900 करोड़ का मार्केट कैप है, और
ज़्यादातर ये दोस्तों जेनरिक प्रोडक्ट जो है एपीआईज में ही जो है केटर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशन मुझे लगता है देखने को मिल सकती है, तो इस पर आप नज़र रखिए। अभी मुझे लगता है आपको बाय इसको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ट्रैकिंग पोजीशन लेनी है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। इसके साथ एक और रिस्क है, वो क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। करीब 81% रेवेन्यू इसका आई थिंक टॉप 8 प्रोडक्ट से ही आता है, टॉप 8 to 10 प्रोडक्ट से, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन है। 81% रेवेन्यू टॉप 8 to 10 प्रोडक्ट से आ रहा है, जो कि थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसकी टॉप लाइन बात करूं, बॉटम लाइन बात करूं, तो देखिए टॉप लाइन में 25% की ग्रोथ है, बॉटम लाइन में 25% ट्रेलिंग 12 मंथ में ग्रोथ है। बाकी देखिए आप 5 साल 3 साल में रिटर्न इक्विटी बहुत ही लाजवाब है, तो उस लिहाज से कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। बाकी मार्जिन्स का एक मुझे यहाँ पर डाउट है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। बाकी अगर आपको ट्रैकिंग पोजीशन लेनी है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों रेडिंगटन इंडिया। करती क्या है कंपनी? बेसिकली इसके बारे में भी हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है प्रोडक्ट्स का, सप्लाई चेन सोल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट जो बेसिकली जो है कंज्यूमर एंटरप्राइज सेगमेंट्स को केटर करती है, कंज्यूमर सेगमेंट को केटर करती है। आईटी बिजनेस मतलब आईटी जो सोल्यूशन है उनको प्रोवाइड कराती है, जैसे कि मैं क्लाउड की अगर बात करूं, ठीक है, आईटी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें। इसके में अगर दोस्तों आपको देखिए प्रोडक्ट बताऊं तो पीसी से लेकर, नोटबुक से लेकर, लैपटॉप से लेकर, ठीक है, टैबलेट, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग सोल्यूशन, जो कि मैं अभी आपको ये जो आईटी का जो इनका बता रहा था बिजनेस, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। स्मार्टफोन्स की बात करें, एप्पल इनका सबसे बड़ा जो है क्लाइंट है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है। एप्पल के अलावा नोकिया, ठीक है, एसर, डेल, मैककैफे, बहुत मतलब बड़ी लिस्ट है। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखिए 7 to 8 के पी पे देखने को मिलती है, इंडस्ट्री का पी है 40 के आसपास। तो बहुत ही कम इसको जो है वैल्यूएशन मिल रही है। और वैल्यूएशन क्यों कम मिल रही है? क्योंकि इसके मार्जिन अगर मैं आपको बताऊं तो 2 से 3% के मार्जिन पे ये कंपनी काम करती है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। लेकिन ये जिस वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है, अगर मैं इसका हिस्टोरिकल आपको वैल्यूएशन बताऊं तो देखिए हिस्टोरिकल इसका 10 का पी है, ठीक है, मैक्सिमम 10 साल में बात करें तो 10 का पी है, 5 साल की बात करें तो 9 का पी है, तो उसके हिसाब से 8 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के मुकाबले बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ रिटर्न रेशोज बहुत ही ज़बरदस्त है। डेट टू इक्विटी डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। फ्री कैश फ्लो देखिए 5,200 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू यहाँ पर छुपी हुई है। काफ़ी अंडर वैल्यूड ये स्टॉक मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और मार्जिन्स की अगर बात करें तो मार्जिन्स के लिए मैनेजमेंट ने बोला था रिसेंटली कॉन कॉल में कि देखिए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं क्लाउड पे, टेक्नोलॉजी पे, एम्प्लॉयज़ पे, सर्विसेज पे, फॉर फ्यूचर प्रूफिंग। और यहाँ पर हो सकता है भविष्य में इनके मार्जिन्स यहाँ पर इंप्रूव हो जाए। अगर मार्जिन्स इंप्रूव हुए तो आपको इस स्टॉक में री रेटिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो देखिए दोस्तों आप 10% की सेल्स ग्रोथ है। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 20-30% की प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न इक्विटी 18% के आसपास है। तो उस मुकाबले 7 के पी पे कंपनी ट्रेड करी है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। जो है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। और एक अच्छी न्यूज़ ये है, रिसेंटली आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, तो एप्पल अपना प्रोडक्शन यहाँ पर दोस्तों इंडिया में बढ़ाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाली है, अपने वॉल्यूम को यहाँ पर बढ़ाएगी एप्पल। तो उसका फायदा सीधा सीधा रेडिंगटन को होता हुआ देखने को मिलेगा। एप्पल का अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेडिंगटन बीइंग वेंडर फॉर दी एप्पल, तो सीधा सीधा बेनिफिशियरी यहाँ पर रेडिंगटन होने वाला है। और आने वाले सेकंड हाफ में आपको पता है कि एप्पल और भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो रेडिंगटन को आप दोस्तों अपने रडार पर रख सकते हैं। मेरे ख्याल से इस वैल्यूएशन पे बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है रेडिंगटन। नेक्स्ट बात करेंगे मैस्टेक। मैस्टेक के बारे में आप सभी को पता है, काफ़ी बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। स्टॉक का पी 26 का है, इंडस्ट्री का पी 26 का है, 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो आप देखिए टॉप लाइन ग्रोथ 25% से ज़्यादा, प्रॉफिट ग्रोथ 40% से ज़्यादा, रिटर्न इक्विटी 20% से ज़्यादा, और उसके मुकाबले 25 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर ईपीएस इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये वैल्यूएशन यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही जल्द हमको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग इसका री रेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी लेट्स सी यहाँ पर कैसी सिचुएशन रहती है आगे आने वाले समय में। बाकी मैस्टेक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इसके बारे में आपको पता ही है, कई बार मैं बता चुका हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, देखिए ओलिगोपोलिस्टिक ड्यूओपोली इंडस्ट्री है बालाजी अमाइंस।
अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस वैल्यूएशन के मुकाबले 28 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, इंडस्ट्री के पी के आसपास ट्रेड कर रही है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न रेशोज आप देखिए बहुत ही लाजवाब। एंड ग्रोथ की अगर बात करें तो देखिए 30% से टॉप लाइन ग्रो हो रही है, 30 से 40% के आसपास बॉटम लाइन ग्रो हो रही है। रिटर्न इक्विटी देखिए यहाँ पर 30% का रिटर्न इक्विटी देखने को मिलता है। उसके मुकाबले इसका जो पी है बहुत ही अट्रैक्टिव है, 28 के आसपास। यहाँ से जितनी भी गिरावट होगी, जितनी भी कंपनीज मैंने आपको बताई है, यहाँ पर ये और अट्रैक्टिव होते हुए हमको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है दोस्तों 10 स्टॉक्स। टेक्निकली एनालाइज हमने नहीं किया है, सिर्फ फंडामेंटल और बिजनेस इनसाइट्स मैंने आपको यहाँ पर दी है। टेक्निकली आप चाहते हैं एनालाइज करें तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, अगर यहाँ पर 100 कमेंट्स आ गए, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों 100 कमेंट्स तो, लेकिन अगर आप 50 से 100 कमेंट्स के बीच में आ गए मेरे पास तो इन सभी का मैं टेक्निकल लेवल्स भी आपको मैं बता दूंगा। लाइक्स की टारगेट मैंने दोस्तों आपको कभी नहीं दिया है, जितना आप ज़्यादा लाइक करेंगे उतना मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँगा भविष्य में। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।